नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम को लेकर अभी तक कई जगह दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रंप प्रशासन ने यही दावा अदालत में कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ से जुड़े मामले का बचाव करने के लिए संघर्ष विराम का सहारा लिया है। प्रशासन ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में दावा किया कि अगर टैरिफ से जुड़े नियम नहीं माने गए तो संघर्ष विराम टूट सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में अपने टैरिफ के फैसले का बचाव करने के लिए भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम का सहारा लिया। प्रशासन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मामले को शांत करने के लिए टैरिफ पावर का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में एक बयान दाखिल कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए अपने टैरिफ से जुड़े अधिकारों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ पर रोक लगा दी है। इस फैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने फैसला सुनाया कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन कानून राष्ट्रपति को यह एक तरफा अधिकार नहीं देता कि वह लगभग हर देश पर टैरिफ लगा सके। मैनहट्टन स्थित अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को अन्य देशों के साथ व्यापार करने को लेकर विशेष शक्तियां देता है और इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के राष्ट्रपति के दायित्व द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए अलग अलग टैरिफ पर भी रोक लगा दी है। वहीं कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर अपील दायर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद का कारोबार करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का भी जिक्र किया। उन्होंने पीओके के जरिए पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, उन्हें बस भटकाया जा रहा है। पीओके हमारा ही अंग है और मेरा विश्वास है कि एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके हमारे लिए वैसा ही है जैसे महाराणा प्रताप के लिए उनके छोटे भाई शक्ति सिंह थे। उन्होंने शक्ति सिंह के लिए कहा था कि वो भले ही अभी अलग हो गया है पर हमारा ही भाई है, कहीं भी जाएगा लौटकर हमारे पास ही आएगा। वैसे ही पीओके हमसे कुछ समय के लिए बिछड़ गया है पर लौटकर वो अपने भाई के पास ही आएगा। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसे ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कहा कि पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए, तभी हम इन सभी आतंकवादी संगठनों के इस आतंकी वित्त पोषण को नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत हैं। ये आतंकवादी समूह वहां फल फूल रहे हैं, उन्हें वहां प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनका पूरा काम भारत को अस्थिर करना, भारत में और अधिक हिंदू मुस्लिम दंगे कराना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर विदेश की धरती से कांग्रेस के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया है। बता दें कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को लेकर विदेश में भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए बने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं उदित राज ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि शशि थरूर कहते हैं कि मोदी जी के पहले कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया। कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए इतना बड़ा झूठ और षड्यंत्र है तो इसीलिए जवाब तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहां जाकर कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, वहां जाकर उन्हें अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मनमोहन सरकार के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई लेकिन कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया। सेना का शौर्य, सेना का कार्य सेना तक ही सीमित रहा। साथ ही बता दें कि इससे पहले शशि थरूर ने गुरुवार को अपने आलोचकों पर उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। राजस्थान सरकार के एक कर्मचारी को जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में हिरासत में लिया गया है।
एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के आधार पर खुफिया विभाग की टीम ने बुधवार रात को शकूर खान को हिरासत में लिया। अधिकारी ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय में काम करने वाले खान के डिवाइस में पाकिस्तान से जुड़े फोन नंबर स्टोर पाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे चुनावों के समय कई वादे करते हैं। 2014 में जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। आज 11 साल बीत चुके हैं, अब तक 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उन्होंने चुनाव के दौरान बिहार में यह घोषणा क्यों की? वे इसे पहले क्यों नहीं कर सकते थे? लोग समझते हैं कि उन्होंने पिछले 11 सालों में क्या किया है। बिहार में एनडीए सरकार सत्ता में है, उन्होंने पहले यह घोषणा क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, रोड शो करेंगे और राज्य के शाहबाद क्षेत्र के काराकाट में एक रैली को संबोधित करेंगे। आधिकारिक संचार के अनुसार प्रधानमंत्री शाम को पटना हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा है कि चीन और हांगकांग से आए छात्र छात्राओं के वीजा की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कदम उन लोगों की पहचान करेगा जिनके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध हैं। रूबियो ने बयान में आगे कहा कि वीजा की शर्तों को भी संशोधित किया जाएगा ताकि चीन और हांगकांग से भविष्य के वीजा आवेदकों की जांच को और सख्त किया जा सके। गौरतलब है कि हाल ही के महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तल्खी आई है। वहीं इससे पहले मार्को रूबियो ने सोमवार को दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश दिया था कि वे स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट देना बंद कर दें, क्योंकि विदेश मंत्रालय ऐसे आवेदकों की सोशल मीडिया जांच को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमानों के मुताबिक पिछले साल लगभग 2,80,000 चीनी छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक शार्प शूटर को मुठभेड़ में मार गिराया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान नवीन कुमार के रूप में हुई है, जो हत्या और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका सहित कई मामलों में वांटेड था। एडीजीपी अमिताभ यश ने एक बयान में कहा कि बुधवार रात को एसटीएफ की नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक संयुक्त टीम ने हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें नवीन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.